नेपाल बांग्लादेश जैसा जेनजी प्रोटेस्ट भारत में चाहता है बीबीसी। बीबीसी के भारत विरोधी आर्टिकल से मचा बवाल। बीबीसी ने आर्टिकल का शीर्षक दिया, जेनजी भारत में सड़कों पर क्यों नहीं। आपको बता दें कि बीबीसी द्वारा एक आर्टिकल जो है शेयर किया गया, जिस आर्टिकल का शीर्षक यानी हेडलाइन इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे लेकर बवाल मच गया है। तरह तरह के सवाल अब बीबीसी पर उठ रहे हैं कि क्या बीबीसी बांग्लादेश और नेपाल जैसा ही जेनजी प्रोटेस्ट भारत में चाहता है। क्या बीबीसी भारत में अस्थिरता चाहता है। क्या बीबीसी भारत के युवाओं को भड़का रहा है कि वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, उन्हें भी बांग्लादेश और नेपाल की तरह सड़कों पर उतरना चाहिए। हर कुछ महीने में आपको बता दें कि बीबीसी इंडिया कोई ऐसा लेख छाप देता है जो पत्रकारिता और मनोवैज्ञानिक जंग के बीच की लकीर को ही धुंधला कर देती है। अब ऐसे में उसने एक और लेख छापा जिसका हेडलाइन शीर्षक जो था वो ये था कि जेन जी राइजिंग में है और भारत के नौजवान सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो सेकेंड लाइन उन्होंने लिखा कि भारत के नौजवान सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे, यानी साफ तौर पर आह्वान कर रहे हैं कि उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए। ये लेख उस पुरानी चाल का नया नमूना है जिसमें छिपे छिपे भारत को अस्थिर करने की ये कोशिश की जाती है। पहली नजर में यह लेख एक साधारण सवाल उठाता है कि भारत का जेन जी जो इतना बड़ा, बेचैन और इंटरनेट से जुड़ा है, वो नेपाल या बांग्लादेश के नौजवानों की तरह क्रांति क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जरा गौर से देखिए तो ये लेख विश्लेषण कम और उकसावा ज्यादा है। ये भारतीय नौजवानों को खुलेआम बगावत करने और पड़ोस के देशों में हो रही अराजकता की नकल करने का न्योता देता है। खुद को निष्पक्ष बताने वाले बीबीसी का हिंसक विद्रोह को महिमा मंडलन करना हैरान करता है। लेख का लहजा ऐसा है जैसे उसे दुख हो रहा है कि भारतीय छात्रों ने अभी तक आगजनी, तोड़फोड़ और सरकार बदलने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की है। ये सिर्फ औपनिवेशिक सोच का नतीजा नहीं जो अपने पुराने गुलाम देश को बिखरते देखना चाहते हैं ताकि दूर बैठकर नैतिक उपदेश दे सके। ये कुछ ज्यादा सोचा समझा, वैचारिक और गहरे राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये लेख प्रोपागेंडा का पूरा उस्ताद है। ये शुरू होता है एशिया के बेचैन जेन जी की तारीफ से जो 48 घंटों में सरकारें गिरा देती है, जैसे कि संस्थानों का ढहना प्रगति का मेडल हो। फिर आता है भारत से तुलना। भारत के नौजवान बिखरे हुए, डरे हुए, अलग थलग हैं। मतलब साफ है कि वो अपने जनरेशन के लोगों से, खासकर जो है जेन जी से, यह आह्वान कर रहा है कि आपके जीवन में बहुत समस्या, आपको सड़कों पर उतरनी चाहिए। वो जो है ये कह रही है कि जेन जी अपना फर्ज निभाने में नाकाम है क्योंकि वो दंगे नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी दंगा करना चाहिए, आगजनी करनी चाहिए, सड़कों पर उतरनी चाहिए। ऐसा साफ तौर पर ये इस लेख से संदेश देना चाहते हैं। लहजा मनोवैज्ञानिक है, विश्लेषण की तरह नहीं से इस्तेमाल किया गया। राष्ट्र विरोधी करार दिए जाने का डर, सरकार का विरोध को बदनाम करना जैसे शब्द गहरे सोच के लिए नहीं बल्कि गिल्ट फील कराने के लिए डाले गए। ये पत्रकारिता नहीं जो भारतीय नौजवानों को शांत रहने की वजह समझाना चाहे। ये विश्लेषण के भेष में उकसावा है जो शांति को कायरता और संयम को दमन बताता है और ये कहता है कि तुम शांति छोड़ो, अराजकता का मार्ग अपनाओ, सड़कों पर उतरो। बांग्लादेश में सत्ता पलट हो गया, नेपाल में सत्ता पलट हो गया और अब इस लेख से प्रेरणा लेकर तुम भी सड़कों पर उतरो। यानी बीबीसी किस तरीके से भारत के नौजवानों के जहन में जहर घोलने का काम कर रहा है। एक ऐसा एजेंडा, प्रोपागेंडा जिसे चलाने की कोशिश कांग्रेस और कई सारे आप कह सकते हैं विपक्षी दलों ने किया था जब इन्होंने भी आह्वान किया था कि जेन जी सड़कों पर उतरेगा और जो है हिसाब लेगा। राहुल गांधी का भी सोशल मीडिया पर एक इसी तरीके का एक पोस्ट था जिसमें उन्होंने जेन जी के बारे में जिक्र किया। कांग्रेस के कई नेताओं ने समय समय पर जेन जी का जिक्र किया। ये कहा कि जेन जी जो है प्रोटेस्ट करेगी, जेन जी जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। जेन जी प्रोटेस्ट को जो कि नेपाल और बांग्लादेश में एक तबाही की तरह देखा गया, उसे यहाँ पर ऐसा परोसा गया जैसे ये तबाही नहीं बल्कि क्रांति की लड़ाई है। अब लेख को जो प्रेरणा है वो नेपाल से मिल रही है जहां सितंबर 2025 में जेन जी क्रांति ने केपी ओली की सरकार गिरा दी। बीबीसी से बहुत फिल्मी अंदाज में बयां कर रहा है जैसे कि बहुत ही कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल काम जो है उनके द्वारा किया गया हो। लेकिन इस चमक के पीछे की भयानक तस्वीर जो सच, नेपाल के विद्रोह में जो 20 लोग मारे गए, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जला दिए गए, मंत्रियों पर हमले हुए, सिंह दरबार जैसे ऐतिहासिक स्थलों को तोड़फोड़ किया गया, सेना को कर्फ्यू लगाना
दिखाना पड़ा और देश अब सैन्य शासन की कगार पर है, इन सारी चीज़ों पर बीबीसी ने चुप्पी साध ली। इन सभी चीज़ों पर बीबीसी ने कुछ नहीं लिखा। इन सब चीज़ों को दिखाने का काम बीबीसी द्वारा नहीं किया गया। बीबीसी अराजकता को सफलता बताता है, एक ऐसा उदाहरण जिसे भारत के नौजवानों को नकल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताता कि नेपाल के प्रदर्शनकारी खुद हिंसा से अलग हो गए थे, ये कहते हुए आंदोलन को बाहरी तत्वों से हाईजैक करा रहे हैं। लेकिन बीबीसी ऐसा क्यों बताएगा? क्योंकि उसका मकसद जानकारी देना नहीं, बल्कि ये विचार देना है कि भारत का बेचैन जेनजी नेपाल के दंगाइयों के वीरतापूर्ण नक्शे कदम पर चले और सड़कों पर उतरे। बीबीसी भारत के पुराने सड़क आंदोलन को, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर सीए विरोध तक, बड़े प्यार से याद करता है, जैसे कि वो असहमति का स्वर्ण युग हो। लेकिन इन विरोधों से हुई खून खराबा, तबाही, सामुदायिक टकराव पर बीबीसी चुप्पी साध लेता है। अब आप समझिए कि बीबीसी की मानसिकता क्या है। सोशल मीडिया पर अब इस हेडलाइन की चर्चा हर जगह हो रही है, लोग इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और बीबीसी पर निशाना साध रहे हैं। इसे लेकर आपको बता दें कि बाकायदा इस मामले को लेकर सुधीर चौधरी ने भी बीबीसी के इस हेडलाइन को लेकर काफी जो है बात कही। उन्होंने कहा है कि भारतीय युवाओं के आंदोलन नहीं करने से बीबीसी क्या दुखी है, इस तरीके की चीजें आखिर क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों चाह रहे हैं कि वो आंदोलन करें। उन्होंने इस तरीके से कॉल लिखा है कि वो कह रही हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जेनजी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज से दुखी हैं। तो क्या वो चाहते हैं कि जेनजी जो है वो जो है यूएस में भी, यूके में भी इसी तरीके से जो है प्रोटेस्ट करे, इसी तरीके से जो है सड़कों पर उतरे। एक और जो है यहाँ पर व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा, उन्होंने भी लिखा है कि वेस्टर्न प्रेस बीबीसी जो है वो भारत में अराजकता फैलाना चाहता है। वो पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार को फेंकने के लिए सड़कों पर उतरना जेनजी को चाहिए। आप विजय गजेरिया को आपने बैन कर दिया और ऐसे में इस एंटी नेशनल बीबीसी अकाउंट को एक्टिव रखा है, इसे भी बैन करिए और इस पे जो है अर्जेंट तरीके से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक और जो व्यक्ति ने लिखा है कि बीबीसी द्वारा इस तरीके का कृत्य बिल्कुल भी असहनीय है। वो जिस तरीके से जेनजी प्रोटेस्ट को भारत में भड़काने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि राहुल गांधी और कांग्रेस प्लान करते रहते थे, उसी तरीके से अब बीबीसी भी ये काम कर रहा है। क्या बीबीसी सोरस गैंग के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है? क्या बीबीसी सोरस के द्वारा कही गई चीज़ों को फॉलो कर रहा है? जो यूके है वहाँ पर हिंदूज का क्या हाल है? वहाँ पर आप जो है लाइसेंस फी बीबीसी को जो है देते हैं, आप देखिए वहाँ पर कि कैसे बीबीसी का पैसा कहाँ जा रहा है, वो भारत को कैसे जो है जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान लोग जो है गृह मंत्रालय को टैग कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव को भी टैग कर रही हैं और ये भी लिख रही हैं कि आपको इस एंटी नेशनल जो है मीडिया को, भारत विरोधी इस मीडिया को भारत के अंदर ही बैन करने के लिए और कितना समय लगेगा। यानी लगातार बीबीसी पर बैन करने की मांग उठ रही है। इसके बाद आपको बता दें कि व्यक्ति ने यहाँ तक लिखा, लगातार ये कहा जा रहा है कि बीबीसी आपका मंसूबा जो है वो सफल नहीं होने वाला है। उन्होंने लिखा है कि आज का जो युवा है वो इस वक्त स्टार्टअप बनाने में ज़्यादा बिजी है, वो देश को जलाने के लिए नहीं सोचेगा। तो लगातार आपको बता दें कि जो है लोग इस शीर्षक को लेकर, इस हेडलाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि सीए विरोध में भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति जलाई, सड़कें रोकी, दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। बीबीसी इन चीज़ों को नहीं दिखाता है। नेपाल और बांग्लादेश में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, किस तरीके से घरों को जलाया गया, किस तरीके से तमाम चीज़ें की, बीबीसी इसके बारे में नहीं बताता है। बीबीसी इन आंदोलन को नोवल बताता है, इसको क्रांति बताता है, विद्रोह को सही ठहराता है और सड़कों पर उतरने का आह्वान करता है। भले ही ये एक सिंपल आर्टिकल दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक कहानी कुछ और है, इसके पीछे का मंसूबा कुछ और है, इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है, इसके पीछे का प्रोपेगेंडा कुछ और है। और इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बीबीसी समय समय पर ऐसे आर्टिकल क्यों डालता रहता है और ऐसे टाइम पे जब इन मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ाने का काम ऑलरेडी विपक्ष कर रही है। जेनजी का जिक्र राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में एक मीडिया जो अपने आप को निष्पक्ष बताती है, इस तरीके के कंटेंट छापती है और इस तरीके से युवाओं को जो भड़काने का काम करती है, ये कई सारे सवालों को जन्म देता है, जिन सवालों का जवाब आप सभी को खुद पता है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।